हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि 4 महीने बाद लंजा वापस आया था, पर वो डेमोनिक कल्टिवेटर बन चुका था एंड उसके ही हेल्प से बाकी सब लोग वेंस के अगेंस्ट ये वॉर जीत पाए। वॉर ख़त्म होने के बाद लंजा लगभग 1 हफ्ते तक बेहोश था एंड उस 1 हफ्ते में बहुत कुछ हो चुका था, जैसे कि जिन गुआंगशान चीफ कल्टिवेटर बन गया, जेबोचुन, जिन गुआंगयाओ एंड नियमिंगजे ने ब्रदरहुड का शपथ ले लिया। इस तरफ विंग एंड जियांगचेंग को भी टाइटल मिल गया। होश आने के बाद लंजा को पता चला कि बाकी वेंस को सब लोग एग्जीक्यूट कर देंगे, उन्हें मार डालेंगे। ये देख के लंजा को बहुत बुरा लग रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे पता है कि बाकी वेंस में से ज़रूर वेंचिंग भी होंगी एंड वेंचिंग एंड वेन ने लंजा को बहुत हेल्प किया है। लंजा ये सब नहीं होने दे सकता, उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी जेबोचुन ने लंजा को इन्फॉर्म किया कि आज रात उनके वॉर के विक्ट्री का बैंक्वेट है, जहाँ पर लंजा को अटेंड करना चाहिए। लंजा का मन तो नहीं था, पर उसने अटेंड किया एंड अब उसे रिग्रेट हो रहा था। वो अपना तलवार कैरी नहीं कर रहा था। पूरे वॉर के दौरान लंजा के पास एक्सक्यूज़ था तलवार कैरी ना करने का, क्योंकि तब बीचेन वेनशु के पास था। बट अब वेनशु मर चुका है, वॉर ख़त्म हो चुका है एंड अब लंजा के पास बीचेन है, तो अब उसे ना चाहते हुए भी कैरी करना पड़ रहा है, बिकॉज अब किसी को पता नहीं कि अब बीचेन लंजा के लिए किसी काम का नहीं रहा। अभी लंजा बीचेन को लेकर अपने रूम पे था। वो अपने बीचेन को देख रहा था। बीचेन एक फर्स्ट क्लास स्पिरिचुअल वेपन है। बीचेन लंजा के साथ लंजा के बचपन से है एंड बीचेन वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग, स्विफ्ट एंड एलिगेंट वेपन है। बीचेन जैसा तलवार बहुत ही कम है। जब लंजा बीचेन के साथ फाइट किया करता था, लंजा को ऐसा फील होता था कि बीचेन कोई तलवार नहीं बल्कि लंजा का एक और हाथ है, उसके सोल का एक पार्ट है। बीचेन की वजह से लंजा का स्पिरिचुअल पावर और भी इंक्रीज होता था, उसका कोर और भी पावरफुल होता था। बीचेन अभी भी वैसा के वैसा ही है, बट लंजा अब वैसा नहीं रहा। लंजा ने बीचेन को बहुत मिस किया है। जब लंजा ने लास्ट टाइम बीचेन को यूज़ किया था, तब वो लोग वॉर में थे। लंजा ने बीचेन को लेकर वेनशु का सर धड़ से अलग कर दिया था। थैंकफुली सब लोग वॉर में बिजी थे, तो किसी ने नोटिस नहीं किया कि लंजा के अंदर स्पिरिचुअल पावर कितना कम है। बट अगर अब लंजा सबके सामने बीचेन यूज़ करेगा तो सबको पता चल जाएगा कि लंजा के अंदर कोई कोर नहीं है एंड उसके अंदर कोई स्पिरिचुअल पावर भी नहीं है। अब लंजा के लिए बीचेन एक रेगुलर मेटल तलवार है, तो लंजा बीचेन को सबके सामने यूज़ करने का रिस्क नहीं ले सकता, अदरवाइज सबको पता चल जाएगा कि लंजा के अंदर कोर नहीं है। लंजा का सीक्रेट रिवील हो जाएगा। हाँ, लंजा अपने कोर के बारे में अपने भाई को बता सकता है एंड जेबोचुन उसके बात को समझेंगे भी एंड हेल्प भी करेंगे। ये बात लंजा जानता है, बट अगर लंजा ने कोर के बारे में बताया तो उसके साथ साथ लंजा को ऐसी बहुत सारी बातें बोलना पड़ेगा जो लंजा नहीं बोलना चाहता। इनफैक्ट लंजा अपने भाई को इसके बारे में बोलना भी चाहता था, बट देन लंजा का बात जिन गुआंगयाओ से हुआ। उसके बाद लंजा श्योर हो गया कि लंजा अपने सीक्रेट के बारे में किसी को बता नहीं सकता, अपने भाई को भी नहीं। लंजा के होश आने के बाद जिन गुआंगयाओ लंजा से मिलने आया था। उसने अपने डिम्पल्ड स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें रिकवर करते हुए देख के अच्छा लगा वांग जी। जिन गुआंगयाओ का स्माइल लंजा को कहीं पसंद नहीं था एंड अब मेंग्याओ लंजा को उसी नाम से बुला रहा था जिस नेम से लंजा को उसका भाई बुलाता है। तो लंजा ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिन गुआंगयाओ ने कहा था, हमने ये सब एक साथ सरवाइव किया है, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे मेरे पुराने दोस्त को एक एडवाइस देना चाहिए। इस बार जिन गुआंगयाओ का टोन डरावना था, जैसे कि वो थ्रेट दे रहा हो, क्योंकि जिन गुआंगयाओ समझ गया था कि लंजा को पता है कि वेनचाओ ने लंजा को कैसे पकड़ा था। लंजा को पता है कि मेंग्याओ ने ही लंजा को बिट्रे किया था एंड वेनचाओ को लंजा के भागने के बारे में बता दिया था। तो लंजा ने कहा, क्या तुम्हें डर लग रहा है ये सोच के कि अगर मैंने अपने भाई को सब कुछ बता दिया तो मेरा भाई तुम्हारे लिए उतना फेवरेबल नहीं रहेगा? ये बोलते हुए लंजा सोच रहा था कि अगर मेंग्याओ कोई क्राइम करेगा तो शायद जेबोचुन उसे सेकंड चांस दे देंगे, बट अगर मेंग्याओ ने लंजा को कुछ किया तो जेबोचुन मेंग्याओ को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स लंजा जेबोचुन का खुद का भाई है। ये सुन के मेंग्याओ ने स्माइल किया। मेंग्याओ ने कहा, हम दोनों को पता है कि अगर तुम्हें बताना होता तो तुम अब तक बता देते। ये सुन के लंजा ने कुछ भी नहीं कहा।
क्योंकि ना वो इस बात को मानना चाहता था और ना ही वो इस बात को डिनाई करना चाहता था। मेंग्याओ ने कहा, मुझे ऐसा ही लगता है कि अगर हम हमारे पास्ट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे तो ये हम दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होगा। ये सुनकर लंजा ने कुछ कहा नहीं, उसने सिर्फ मेंग्याओ की तरफ देखा। मेंग्याओ ने कहा, इस वॉर को जीतने के लिए मुझे ऐसा बहुत कुछ करना पड़ा था जो मैं नहीं करना चाहता था, एंड तुमने ये खुद देखा है। एंड अगर तुमने इसके बारे में किसी को बता दिया तो मेरे पास भी और कोई रास्ता नहीं रहेगा। मुझे भी सब कुछ सबको बताना पड़ेगा कि तुम्हें पकड़ने के बाद एक्चुअली तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था, एंड तुम कैसे पकड़े गए थे, उसके बाद क्या क्या हुआ था, सब कुछ। ये सुन के लंजा फ्रोज हो गया था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि मेंग्याओ ये सब कह रहा है। वो सोच रहा था अगर किसी को पता चल गया कि वेनशु ने एक्चुअली क्या किया था तो फिर। लंजा ये सोच ही रहा था तो ये मेंग्याओ ने स्माइल करते हुए कहा, अपना गोल्डन कोर खोने के बाद तुम पावरलेस हो चुके थे, तुम अभी भी पावरलेस हो, एंड मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा सेक्ट तुम्हें डेमोनिक कल्टिवेशन फिर से यूज़ करने देंगे। एंड वैसे भी तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, एंड अगर अब तुम्हारा सच सबको पता चल गया कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। ये बोल के जिन गुआंगयाओ कुछ टाइम के लिए चुप हो गया। उसने एक स्माइल किया और कहा, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ वेनशु ही है जिसका तुम्हारे ऊपर गलत नज़र था। अब तुम समझ चुके होगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब लंजा को सच में जिन गुआंगयाओ के ऊपर हेट आ रहा था। वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि ऑफ कोर्स शानशाट कैंपेन वो लोग सिर्फ लांग वांगजी एंड जिन गुआंगयाओ की वजह से ही जीते थे। एंड अब लंजा को समझ आ रहा था कि जिन गुआंगयाओ ने उसे क्यों बिट्रे किया था, क्योंकि लंजा का रेपुटेशन बहुत अच्छा था एंड जिन गुआंगयाओ को उसे बिगाड़ना ही था, क्योंकि जिन गुआंगयाओ खुद एक प्रोस्टिट्यूट का बेटा था। वो कहीं भी लांग वांगजी का टक्कर नहीं दे सकता था। तो अगर उसे ऊंचा उठना है तो उसे लांग वांगजी को नीचा करना ही होगा। लंजा समझ सकता है कि जिन गुआंगयाओ अंदर अंदर कितना बुरा फील कर रहा होगा कि सब लोग उसे प्रोस्टिट्यूट के बेटे कहकर टोन करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि लंजा अभी जिन गुआंगयाओ को माफ़ कर देगा। उसने जो किया है एंड अभी वो जो कर रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लंजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने भाई को कैसे कन्विंस करे जिन गुआंगयाओ से दूर रहने के लिए। अभी लंजा अपने रूम पे बैठ के बीचन को देखते हुए यही सोच रहा था। अभी वो बैंक्वेट में जाने वाला था। लंजा सोच रहा था कि अगर उसने बैंक्वेट में बीचन कैरी किया तो कोई ना कोई उसे तलवारबाजी के लिए चैलेंज करेगा एंड तब लंजा को रिफ्यूज़ करना ही होगा। बट अगर उसने कैरी नहीं किया, आई मीन स्पेशली ऐसे बैंक्वेट्स में, तो लंजा और भी रूड दिखेगा और भी एरोगेंट दिखेगा एंड इसके वजह से और भी क्वेश्चंस उठेंगे। तो अच्छा यही होगा कि लंजा तलवार कैरी करे। वैसे भी लंजा का रेपुटेशन बहुत हाई है। सबको पता है कि लंजा को बैंक्वेट्स पसंद नहीं एंड स्पेशली अपने स्किल्स को शो ऑफ करना। लंजा अपने स्किल्स को शो ऑफ नहीं करता तो शायद कोई भी लंजा को तलवारबाजी के लिए ऐसे चैलेंज नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है कि लंजा एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट लंजा एक इंसान को जानता है जो उसे उकसाएगा, जो उसे चैलेंज करने की कोशिश करेगा। बट लंजा को उसके साथ डील करने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। यही सोचते हुए लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड बीचन को बेल्ट में बांध लिया। देन उसने अपने कपड़े एंड हेयर ठीक किया। लंजा ने अपने आप को मिरर में देखा तो उसका फॉरहेड खाली था। उसके फॉरहेड पे कोई रिबन नहीं था। हाँ, वो लान के कपड़ों में तो था बट विदाउट फॉरहेड रिबन। लंजा सोच रहा था कि उसे अभी फॉरहेड रिबन के बिना ही ऐसे रहना आदत करनी होगी, क्योंकि वो अब उस रिबन का वर्दी नहीं रहा। अब वो उस रिबन डिज़र्व नहीं करता। फाइनली लंजा बैंक्वेट हॉल में गया एंड हॉल पे जाते ही उसने विंग को देखा, जो अंकल जियांग एंड मैडम यू के पीछे अपने दोनों भाई बहन जियांग चैंग एंड जियान याली के साथ बैठी हुई थी। लंजा को देखते ही विंग ने अपने हाथ को वेव किया तो लंजा ने नोट किया एंड वो अपने भाई के पास जाकर बैठ गया। जेवोचन ने विस्पर करते हुए कहा, तुम्हें ज़्यादा देर तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। लंजा ने कहा, इट्स फाइन, मैं आपको एम्बेरस नहीं करना चाहता। ये सुन के जेवोचन ने स्माइल किया। देन सबका अटेंशन जिन गुआंगयाओ के ऊपर गया जो टोस्ट कर रहा था। सब लोग जिन गुआंगशान का लेक्चर सुन रहा था कि कैसे जिन सेक्ट इस वॉर को हेल्प कर रहा था, उन लोगों ने कितना हेल्प किया, उनके हेल्प की वजह से ये वॉर वो लोग जीत गए। बट सबको पता है कि जिन गुआंगशान ने कुछ भी नहीं किया था। इनफैक्ट उसका बेटा जिन जिशुआन ने उससे ज़्यादा किया था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली
लास्ट मिनट पे नाइटलेस सिटी में मैडम यू आई थी वॉर में हेल्प करने के लिए, एंड उनके ज्वाइन करने की वजह से उन लोगों को बहुत मदद मिला था। एनीवेज, इस बैंक्वेट में मैडम यू ने जियान यानली एंड जिन जिशुआन के टूटे हुए एंगेजमेंट के बारे में बात कर रही थी, जिसमें जिन गुआंगशन बहुत इंटरेस्टेड था। जियांग एंड विंग को देखकर लग रहा था कि वो लोग इस बात पे प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, बट उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो लोग मैडम यू से डरते हैं ऑफ कोर्स। बट वो लोग जिन जिशुआन के ऊपर ग्लेयर कर रहे थे। अब लंजा को जिन जिशुआन के ऊपर तरस आ रहा था, बट एनीवेज जियान यानली ने जेंटली इस रिश्ते को मना कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो अभी अपने बाबा को हेल्प करना चाहते हैं अपने सेट को रिबिल्ड करने के लिए। मैडम यू ने बहुत कोशिश किया जियान यानली को धमकाने का, बट जियान यानली ने मैडम यू को इग्नोर किया एंड उन्होंने अपना डिसीजन साफ बता दिया। ये देख के मैडम यू बहुत गुस्सा हो गई एंड हॉल से निकल गई। एंड थैंकफुली जियांग के पास अभी भी जीरियान था। जीरियान अभी मैडम यू के पास नहीं था, अदरवाइज़ पता नहीं क्या होता। जब जियान यानली इस शादी को मना कर रही थी अपने माँ को इग्नोर करते हुए, तब यानली को देखकर जिशुआन बिल्कुल खो गया था। ये चीज़ लंजे ने नोटिस किया। वो देख पा रहा था कि जिशुआन कितने इम्प्रेस्ड है, बट वो ओपनली यानली को देख नहीं पा रहा था क्योंकि विंग कंटिन्यू जिशुआन की तरफ ग्लेयर किए जा रहा था। क्योंकि सबको पता है कि इस हॉल में किसी का भी हिम्मत नहीं है विंग को वॉर में चैलेंज करने का, स्पेशली तब जब बात उसके सीजे के ऊपर हो। लंजे यही सोच रहा था, तभी लंजे के पास जिन जिशुन आया। उसने लंजे एंड ज़ेबोचुन को कहा, लांग जोंगजो, लारा गोंगजा, क्या आप लोग हमारे साथ ड्रिंक नहीं करेंगे? ये बोल के जिन जिशुन ने ज़ेबोचुन को एंड लंजा को वाइन का कप ऑफर किया। ज़ेबोचुन ने स्माइल के साथ पोलाइटली इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया। इनफैक्ट मेंगियाओ ने भी ज़ेबोचुन को हेल्प किया, बट फिर भी जिन जिशुन नहीं माना। उसने फिर भी ज़ेबोचुन को फोर्स किया पीने के लिए। लंजा ने देखा कि कैसे जिन गुआंगियाओ को शांत करने के लिए ज़ेबोचुन ने अल्कोहल का कप एक्सेप्ट कर लिया। ज़ेबोचुन के अंदर गोल्डन कोड है, अगर ज़ेबोचुन अल्कोहल पी भी लेते हैं तब भी वो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे, बट लंजे के अंदर ये एडवांटेज नहीं है। एंड अगर लंजे के पास कोड होता भी तब भी वो ड्रिंक नहीं करता। ज़ेबोचुन ने वाइन तो पी लिया एंड अब बड़ी थी लंजा का, तो जिन जिशुन ने लाउडली कहा, अब हे यो लांग हमारे साथ टोस्ट करेंगे। ये बोल के जिन जिशुन ने लंजे की तरफ वाइन की ग्लास को आगे बढ़ाया। हॉल में सब लोग जिन जिशुन को सपोर्ट कर रहे थे, बट लंजा लिटरली जिन जिशुन को अवॉइड कर रहा था, इग्नोर कर रहा था। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। ये देख के ज़ेबोचुन ने कहा, जिन गोंगजा, मेरा भाई ड्रिंक नहीं करता। जिन जिशुन ने कहा, कम ऑन जोंगजो, लायन एंड जिन एक फैमिली की तरह है, हमारे बीच में फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। जिशुन ये बोल तो रहा था, बट उसका आइज़ सिर्फ लंजे के ऊपर था। फाइनली लंजे ने अपने आइज़ को कप के ऊपर रखा। इससे पहले वो कुछ कह पाता या फिर कुछ सोच पाता, किसी ने जिशुन के हाथ से वो कप छीन लिया। एंड ऑफ कोर्स वो और कोई नहीं, हमारे लंजा का सेवियर विंग था। विंग ने कहा, ये लो, उसकी तरफ से मैं ये ड्रिंक करता हूँ। ये बोल के विंग ने जिशुन के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए वो ड्रिंक पी लिया एंड कॉन्फिडेंटली एम्प्टी कप को जिशुन के सामने शो किया। ये सीन देख के जिशुन एंड बाकी सब बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे। सबके फेस में अलग अलग एक्सप्रेशन था। इनफैक्ट विंग की इस हरकत की वजह से यहाँ पर फाइट भी हो सकता था। लंजे को इसके बारे में सोचना चाहिए था। इनफैक्ट लंजे को ये भी सोचना चाहिए था कि सडनली जिशुन उसके साथ ऐसे फ्रेंडली बिहेव क्यों कर रहा था। ज़रूर उसका कोई ना कोई मतलब रहेगा, बट लंजा का ध्यान इन सब में नहीं था। उसका आइज़ एंड उसका ध्यान सिर्फ विंग के ऊपर था। लंजा के ऑनर को डिफेंड करते हुए विंग बहुत हॉट दिख रहा था। लंजा का सो लिटरली चिल्ला रहा था विंग के क्लोज जाने के लिए। लंजा बस इम्प्रेस्ड होकर विंग को देख रहा था। उसका आइज़ सिर्फ विंग के ऊपर था। ये देख के ज़ेबोचुन ने आवाज़ किया तो फाइनली लंजा ने अपने लव स्ट्रक आइज़ विंग से हटाया। इससे पहले कोई और नोटिस करता, बट लंजा ने देखा कि जिस तरीके से जिन गुआंगियाओ लंजा एंड विंग को देख रहा था, शायद लंजा बहुत लेट हो चुका है। शायद जिन गुआंगियाओ लंजा एंड विंग के बीच के फीलिंग को समझ चुका है। बट विंग नहीं रुका। वह अभी भी जिन जिशुन के साथ आर्ग्यू किए जा रहा था एंड लंजा को डिफेंड किए जा रहा था। लंजा ने पूरी कोशिश की अपने फीलिंग को कंट्रोल करने का, ताकि वो सबके सामने विंग को अपने फीलिंग के बारे में कन्फेस ना कर दे, क्योंकि जिन जिशुन जैसे इडियट को इंसल्ट करते वक्त विंग बहुत ही हॉट एंड सेक्सी दिख रहा था।
फाइनली जिन गुआंगशान एंड जियांग फेमिन ने इस मैटर को संभाला एंड फाइट को रोका। देन अनफॉर्चुनेटली सबका अटेंशन लंजे के ऊपर था, स्पेशली जिन गुआंगशान का। जिन गुआंगशान ने कहा, लारा गोंगजा, मैं सबको कहता हूँ कि आपके बिना हम ये वॉर जीत नहीं पाते। इस बात पर सब लोग एग्री कर रहे थे। जिन गुआंगशान ने कहा, एंड मैं ऑनेस्टली कहता हूँ कि हम सब लोग आपके गुचिन के ऊपर बहुत ही क्यूरियस है। क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि आपने उसे कैसे बनाया है? ये सुनती लंजा का आइज सीधा विंग के ऊपर गया एंड विंग के फेस को देखकर कुछ सेकंड में ही लंजा समझ गया कि विंग को पता है कि लंजा ने एग्जैक्टली कैसे रेन योंग को बनाया है, कि आफ्टर ऑल डेमोनिक कल्टिवेशन सबसे पहले विंग ने ही डिस्कवर किया था। तो लंजा ने जिन गुआंगशान से कहा, नहीं, मैं नहीं कहूँगा। ये सुन के सब लोग शॉक्ड हो गए। ज़ेबोचुन स्टीफ हो गए, उन्होंने कुछ कहा नहीं। जिन गुआंगशान ने कहा, नहीं। जिन गुआंगशान को देखकर ही लग रहा था कि रिजेक्ट होने के बाद वो कितना गुस्सा हो गए हैं। लंजा ने वो करते हुए कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ जिंग जोंगजू, बट कुछ चीज़ें ना बोलना ही बेहतर होता है। इनफैक्ट मैं खुद रेन योंग को फिर से यूज़ नहीं करने वाला। ये सुन के अंकल जियांग ने कहा, तो आप ऐसे पावरफुल वेपन को ऐसे डिस्ट्रॉय कर देंगे? लंजा ने कहा, अगर मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी सेफ वे का पता चला तो मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। ये सुन के सब लोग शॉक्ड हो गए, सब लोग बातें करने लगे एंड लंजा यही ड्रामा अवॉइड करना चाहता था। तभी ज़ेबोचुन ने लंजा के फेवर में बात किया। ज़ेबोचुन ने कहा, मैं भी अपने भाई के डिसीजन को सपोर्ट करता हूँ। रेन यांग गुचिन ने वॉर में अपना सर्विस दे दिया है, बट अच्छा यही होगा कि हम उस वेपन को अभी के अभी डिस्ट्रॉय कर दें। उसका एग्जिस्ट ना करना ही बेहतर है। लान सेक्ट वैसे ही अपने ऑनेस्टी एंड जस्टिस के वजह से फेमस है, तो किसी को भी इस बात पर डाउट नहीं है कि लंजा ने जो बोला है वो वही करेगा। बट सब लोग इस बात से सहमत नहीं थे। तभी किसी ने कहा, क्या ये करना ठीक होगा? अगर फिर से फ्यूचर में कोई वॉर हुआ तो? तभी निये मिंगजे ने कहा, अगर फ्यूचर में कोई वॉर हुआ तो हम अभी से प्रिपेयर करेंगे ताकि हमें डेमोनिक कल्टिवेशन का फिर से यूज़ ना करना पड़े। कहीं ना कहीं निये मिंगजे की बातें सुन के लंजा को थोड़ा बहुत बुरा लग रहा था। उसे अच्छे से पता है कि निये मिंगजे उसे कल्टिवेशन को सपोर्ट नहीं करते। फिर से चाओस क्रिएट हो रहा था। इस चीज़ को शांत करने के लिए जिन ग्योंग्याओ ने बात को घुमा दिया। उसने कहा, हम अभी भी इस वॉर को जीते हैं, क्यों ना हम को सेलिब्रेट करें। बाबा ने हमारी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए फिनिक्स माउंटेन में एक हंट का इंतज़ाम किया है, जहाँ पर हम सारे सेट को इनवाइट कर रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। फाइनली टॉपिक घूम गया है, सब लोग उसी टॉपिक में बात कर रहे थे। तभी लंजन एंड ज़ेबोचुन ने एक दूसरे की तरफ देखा एंड उनके आइज़ के थ्रू एक साइलेंट कन्वर्सेशन हुआ एंड लंजन ने नोट किया एंड वो रूम से बाहर चला गया। वो ऐसे ही पैलेस के आसपास घूम रहा था। तभी किसी ने उसे बुलाया एंड ऑफ कोर्स वो और कोई नहीं, विंग था, जो एक रूफ टॉप के ऊपर बैठा हुआ था एंड लंजे की तरफ सुइबिया को वेव कर रहा था एंड लंजे को बुला रहा था। ये देख के लंजे को बहुत अच्छा लगा, तो वो भी विंग के पास जाकर बैठ गया। लंजा ने कहा, विंग। विंग ने कहा, लंजा, क्या तुम सच में उसे डिस्ट्रॉय कर दोगे? लंजा ने कहा, मुझे ऐसा करना ही होगा। अगर वो किसी गलत हाथों में पड़ गया तो बहुत डेंजरस हो सकता है। तभी विंग ने केयरलेसली कहा, जब तक ये तुम्हारे साथ है कुछ भी गलत नहीं होने वाला। विंग ऑलवेज ऐसा ही है, केयरलेस एंड डेंजरसली एरोगेंट। वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता। बट लंजा समझ पा रहा था कि विंग के लिए अपने को कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो रहा है। विंग भी बहुत कुछ जानना चाहता है, बहुत कुछ पूछना चाहता है, बट वो अपने को कंट्रोल कर रहा है। लंजा ने कहा, मैं खुद भी उस पावर को फिर से यूज़ नहीं करना चाहता। निये जोंगजू सही कह रहे हैं, हमें अपने को प्रिपेयर करना होगा ताकि फ्यूचर में कोई भी डेमोनिक कल्टिवेशन यूज़ ना करे। तभी विंग ने कहा, लंजा, तुम जो भी कर रहे हो वो गलत नहीं है। I mean, जब तक तुम केयरफुल हो तब तक कुछ भी गलत नहीं है। ये बस कल्टिवेशन का एक डिफरेंट साइट है, नथिंग एल्स। वॉर के दौरान विंग के अंदर एक मिक्स फीलिंग था, लंजे के न्यू चॉइस को लेकर, लंजे कल्टिवेशन को लेकर। एक तरफ विंग डरा हुआ था कि लंजे जो कुछ भी कर रहा है वो शायद ठीक नहीं है, ये चीज़ लंजे के लिए नहीं है। बट दूसरी तरफ विंग को ऐसा भी लग रहा था कि ये डिस्कवरी, ये कल्टिवेशन एक चांस डिज़र्व करता है
ये कोई गलत कल्टीवेशन नहीं है, ये बस डिफरेंट साइट है। बट जब लंजा ने वॉर में इस कल्टीवेशन का यूज़ किया, उन्हें जीतने में हेल्प किया, तब विंग लंजे कल्टीवेशन से बहुत इम्प्रेस्ड हो गया था। वो देख पा रहा था कि कैसे लंजे इस कल्टीवेशन को कंट्रोल कर रहा है। लंजा जानता है कि विंग बहुत क्यूरियस है। वो लंजा के ऊपर डेमोनिक कल्टीवेशन को स्टडी करना चाहता है, वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। बट लंजा किसी का एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहता, वो किसी का ट्रायल नहीं होना चाहता। तो लंजा ने बहुत बार रिफ्यूज़ भी किया है, क्योंकि लंजा को डर है कि अगर विंग को लंजा का सीक्रेट पता चल गया कि लंजा के अंदर कोड नहीं है, तो लंजा क्या करेगा। लंजा ये रिस्क नहीं ले सकता। एंड वैसे भी लंजा जानता है कि विंग बहुत ही जीनियस है, उसके अंदर जानने का एक एक्साइटमेंट है। इस चीज़ को लंजा एडमायर करता है। बट लंजा को ये चीज़ पसंद नहीं कि वो किसी का एक्सपेरिमेंट बने। तो लंजा हमेशा ही विंग को रिफ्यूज़ करता रहता है एंड हमेशा उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है एंड वो दोनों ही गुस्सा हो जाते हैं। बट चाहे वो दोनों कितना भी फाइट क्यों ना करे, इन दी एंड विंग खुद लंजे के पास आता है स्माइल करते हुए, एंड लंजे भी विंग के स्माइल में बह जाता है। लंजे यही सोच रहा था तभी विंग ने कहा, वैसे ये काम कैसे करता है। लंजा ने कहा, जाओ रिंग सी, यही सॉन्ग गुचिन को बुलाने का की है। विंग ने कहा, मैंने इस सॉन्ग को सुना है बट मुझे ये समझ नहीं आया। आई मीन इसके हर एक नोट्स को याद रखना बहुत ही टफ है। लंजा ने कहा, इसका स्कोर, इसका टोन बहुत ही सीक्रेट है। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो रीजनेबल एनर्जी तुम्हारे ऊपर ओवर पावर कर लेगा एंड तुम्हें बैकलैश कर देगा। विंग ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे डिस्ट्रॉय कर पाओगे। लंजा ने कहा, मुझे ट्राई करना होगा। दिन कुछ टाइम के लिए वो दोनों चुप रहे एंड मून को एडमायर करने लगे। दिन विंग ने कहा, बहुत जल्दी हम अपने अपने घर वापस जाने वाले हैं, अब तुम क्या करने वाले हो। ये सुनकर लंजा सोच रहा था कि वो जानता है कि उसका घर उसके लिए कोई अच्छा वेलकम लेकर तो वेट नहीं कर रहा। उसने देखा है कि एल्डर्स ने ज़ेबोचुन को क्या लेटर भेजा है। उन लोगों ने लेटर में मेंशन किया है कि लंजा को घर जाते ही पनिशमेंट एक्सेप्ट करना होगा। बट लंजा ये सब बात विंग को नहीं बोल सकता। लंजा ने कहा, गुसु अभी जस्ट रिबिल्ड हुआ है, अभी बहुत सारा काम बाकी है। विंग ने कहा, ओह हाँ, मैं भी रोडस्पेयर रिबिल्ड करने में बिज़ी हो जाऊंगा। एंड वैसे भी हमें न्यू डिसेबल्स ट्रेंड भी करना होगा क्योंकि हमने बहुत सारे डिसेबल्स वॉर में खो दिया है। ये सुन के लंजा ने नोट किया। वो दोनों फिर से कुछ टाइम के लिए चुप थे। देन विंग ने कहा, मैं ऑलमोस्ट भूल ही चुका था कि अभी शायद ऑलमोस्ट 9 बज चुका है। क्या तुम अभी रूफ टेप से जंप नहीं करोगे क्योंकि तुमने अपना बेड टाइम मिस कर दिया है। ये बोलकर विंग हंसने लगा। देन वो दोनों रूफ टेप से नीचे उतरे। विंग ने स्माइल किया एंड उसने टर्न किया बैंक्वेट में वापस जाने के लिए। विंग जा ही रहा था तभी लंजा ने कहा, विंग पॉज्ड हो गया। लंजा ने कहा, बैंक्वेट में वो जिशुन के साथ, थैंक यू। देन उसी रात लंजा ने अपने अंकल को एक लेटर भेजा एंड वो लेटर इतना डेंजरस था कि उसके नेक्स्ट डे ही अंकल एंड बाकी एल्डर्स चिशन आ गए लंजा के डिमांड्स देख के। ज़ेबोचुन के फेस देख के लग रहा था कि लंजा ने ज़ेबोचुन के लिए एक न्यू प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है। अभी लंजा, ज़ेबोचुन, एल्डर्स एंड अंकल एक रूम में थे। दरवाज़ा बंद था एंड दरवाजे के बाहर बाकी लोग वेट कर रहे थे। वो लोग क्यूरियस थे कि घर के अंदर क्या चल रहा है। इस तरह रूम के अंदर एक एल्डर ने पूछा, तुम उस ट्रेटर्स वेंस को हमारे घर लेके आना चाहते हो। ज़ेबोचुन ने कहा, वांग जी, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। लंजा ने शांत होकर कहा, वेंचिंग एंड उनके साथी, वो लोग हीलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। उन लोगों ने वॉर पे पार्टिसिपेट नहीं किया था। वो लोग वेन रुवान के साथ भी नहीं थे। तभी एल्डर ने कहा, बट वो लोग खड़े खड़े ये सब देख तो रहे थे ना, ये भी तो एक क्राइम है। तभी लंजा ने गुस्से में कहा, तो आप ये कह रहे हैं कि हम भी खड़े खड़े उन इनोसेंट लोगों को बिना क्राइम के पनिशमेंट लेते हुए देखेंगे। लंजा की ये टोन सुन के अंकल ने चिल्ला कर कहा, वांग जी। लंजा ने कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था। तभी अंकल कुरन ने कहा, उन वेंस का फेट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, हम अकेले उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लंजा ने कहा, वेंचिंग ने मेरा जान बचाई थी, मुझे उसे रिपे करना होगा। ज़ेबोचुन ने कहा, तुम्हारा जान बचाई थी, कैसे।
लंजा ने कहा बूरियल माउंट से निकलने के बाद। ये बोलते हुए लंजा सोच रहा था वही लास्ट टाइम था जब लंजा ने वेंचिंग को देखा था। अब फ्लैशबैक शुरू होता है। लंजा 3 महीनों से बूरियल माउंट्स के अंदर था एंड फाइनली 3 महीने बाद बहुत कोशिश करके लंजा बूरियल माउंट से बाहर आया था। उसके अंदर रिजर्व एनर्जी भर चुका था। उसका बॉडी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था। उसे बहुत ही पेन फील हो रहा था, बहुत ही वीक फील हो रहा था। लंजा को पता था कि वेन चाओ डर के मारे नाइटलेस सिटी चला गया है अपने पापा के पास, क्योंकि उसने वेनशु से लंजा को छीना था। उसके अंदर वेनशु का डर था। लंजा को पता था कि अभी येलिंग में सिर्फ वेनचिंग का ही कमांड चल रहा है, अभी उसका ही अकेला का कंट्रोल है। तो लंजा वेनचिंग के पास चला गया था। लंजा को देखकर वेनचिंग शॉक्ड हो गई थी। उसने कहा था तुम, मुझे लगा था कि तुम, एनीवेज अंदर आओ, इससे पहले तुम्हें कोई देख ले। देन वेनचिंग लंजा को अपने रूम पे लेकर गई थी। उसने लंजा के फेस को साफ किया एंड देन वो उसे ट्रीट करने लगी। जैसे वेनचिंग ने लंजा के पल्स को चेक किया वो शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि लंजा के अंदर स्ट्रॉन्ग रिसलफुल एनर्जी थी। वेनचिंग को देखकर लग रहा था कि वो कुछ पूछना चाहती है, पर उसने कुछ पूछा नहीं। उसने लंजा को ट्रीट किया। ये देख के लंजा ने कहा थैंक यू। तो वेनचिंग ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें अभी कभी यहाँ से निकलना होगा एंड अपने भाई को ढूंढना होगा। लंजा ने कहा एंड तुम्हें भी यहाँ से निकलना होगा। ये सुन के वेनचिंग ने कहा मैं अपने भाई एंड अपने लोगों को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। लंजा ने कहा दिन तुम उन्हें साथ में लेकर जाओ, इससे पहले वेन रोहान एंड सनशॉट कैंपेन तुम्हें ढूंढ ले, यहाँ से निकल जाओ। लंजा एंड वेनचिंग दोनों को पता था वेन रोहान एंड सनशॉट कैंपेन कोई भी वेनचिंग के फेवर में नहीं है। तो वेनचिंग ने कहा था अभी आनिंग यहाँ पर नहीं है, वो वेन चाओ के साथ नाइटलेस सिटी गया है, मैं उसे लेकर जल्दी से यहाँ से निकल जाऊँगी। तभी लंजा ने प्रॉमिस करते हुए कहा वार के बाद मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढ लूँगा। वेनचिंग ने कहा था वांग जी अपना ख्याल रखना। लंजा ने कहा था तुम भी। एंड देन उसके बाद वेनचिंग ने लंजा के लिए एक वार्म बाथ तैयार किया। एंड देन इतने सारे महीनों बाद लंजा को फाइनली वार्म फूड मिला खाने के लिए, जो वेनचिंग ने उसके लिए बनाया था। एंड देन वेनचिंग ने लंजा को एक ब्लैक रोब्स दिया ताकि लंजा को रात में कोई पहचान ना ले। एंड देन लंजा को पता चला कि कोई ज़ू में कुछ लोगों को बंदी बना लिया गया है। तो लंजा वहाँ पर चला गया था उन्हें रेस्क्यू करने के लिए। उसके बाद से लंजा ने वेनचिंग को नहीं देखा था। लंजा ने ये सारी बातें एल्डर्स अंकल कुरेन एंड ज़ेबोचुन के साथ शेयर किया एंड वो उनके डिसीजन का वेट करने लगा। तभी एक एल्डर ने कहा बट बाकी सेक्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अंकल कुरेन ने कहा अगर हमने वेनचिंग को एंड उसके लोगों को हमारे क्लैन में एक्सेप्ट कर लिया तो क्या तुम हमारे कंडीशंस को मानोगे? लंजा ने पूछा कैसे कंडीशंस? अंकल कुरेन ने कहा तुम्हें तब तक सेक्लूशन में रहना पड़ेगा जब तक तुम्हारे अंदर से डेमोनिक एनर्जी कम्प्लीटली क्लींस ना हो जाए। एंड सेक्लूशन में रहते हुए तुम अपने वेपन को डिस्ट्रॉय करने का रास्ता भी ढूंढोगे। लंजा को लगा था कि उसके लिए बहुत ही टफ कंडीशन वेट कर रहा है, बट ये कंडीशन तो ओके है उसके लिए, तो वो ऐसा कर सकता है। वो ये सोच ही रहा था तभी अंकल कुरेन ने कहा एंड उसके साथ तुम्हें डिसिप्लिन वाइफ का 10 स्ट्राइक लेना होगा। ये सुनते ही ज़ेबोचुन शॉक्ड हो गए। ज़ेबोचुन ने कहा अंकल। अंकल ने कहा उसे पता है उसने क्या किया है एंड उसे ये भी पता है कि उसके एक्शंस का पनिशमेंट क्या होने वाला है। ये बोलते टाइम अंकल का आइस सिर्फ लंजा के ऊपर था। लंजा भी रेगुलरली अंकल के आइस में ही देख रहा था, वो अंकल के सामने झुका नहीं। लंजा ने कहा अगर आप वेंस को गुस्सू में रहने देंगे एंड उन्हें सही तरीके से ट्रीट करेंगे तो मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुन के ज़ेबोचुन ने कहा वांग जी नहीं, अंकल प्लीज़ बात को समझिए, उसे हमेशा के लिए वो वाइट मार्क्स कैरी करना होगा। ज़ेबोचुन प्लीट कर रहे थे। तभी एक एल्डर ने कहा लान लाओसी सही कह रहे हैं, लांगवांग जी को उनके चॉइसेस की वजह से पनिशमेंट एक्सेप्ट करना ही होगा। जो भी रूल्स को ब्रेक करेगा उन्हें पनिशमेंट मिलेगा ही। उनका डिसीजन फाइनल हो गया। एंड देन उस रूम से ज़ेबोचुन अंकल एंड बाकी एल्डर्स निकल गए वेंस को लेकर मैटर को संभालने के लिए। शुरुआत में सब लोग इसका ऑपोजिट थे एंड तभी निये मिंगजुए ने लान सेट को सपोर्ट किया। देन जियांग सेट ने भी सपोर्ट किया। अब धीरे धीरे सब लोग लान सेट को सपोर्ट करने लगे एंड देन फाइनल डिसीजन लिया गया। फाइनल डिसीजन यही था कि लांगवांग जी, निये मिंगजुए एंड ज़ेबोचुन वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर वेंस बंदी है एंड देन वो लोग वेनचिंग एंड बाकी सबको लेकर
गुसू में ट्रांसपोर्ट करेंगे। फाइनली ट्रैवल करते वक्त जेबोचुन ने लंजा से पूछा, वांग जी, तुम अपना फ्रीडम खो रहे हो, बट क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? लंजा ने कहा, अगर आपने एक बार उन लोगों को देख लिया तो आप समझ जाओगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो लोग ऐसे चलते हुए जा रहे थे, ये देख के नी मिंगजू ने पूछा, हम लोग फ्लाई क्यों नहीं कर रहे? लंजा ने कहा, मैंने अभी तक अपना एनर्जी फुल्ली रिकवर नहीं किया है, मैं अभी फ्लाई नहीं कर सकता। ये सुन के नी मिंगजू फ्रंट हो गया। तभी नी मिंगजू ने जेबोचुन से पूछा, तुम्हारा भाई तलवार कैरी क्यों नहीं कर रहा? ये सुन के जेबोचुन ने शाई किया। जेबोचुन ने कहा, वांग जी ने कहा है कि वह अभी बिचन के यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि वेंशु बिचन के यूज़ कर रहा था, तो अभी उसके लिए उसे यूज़ करना अनकम्फर्टेबल है। ये सुन के नी मिंगजू ने नोट किया, क्योंकि उन्हें भी बहुत गुस्सा आया था जब वेंशु बिचन को यूज़ कर रहा था। नी मिंगजू ने कहा, बट वो हमेशा तो ऐसा नहीं कर सकता ना। जेबोचुन ने कहा, वैसे ही वो सेक्रेशन में रहेगा, उसे तलवार की ज़रूरत नहीं है। फाइनली वो लोग लेबर कैंप में पहुंच गए एंड जैसे ही सब लोगों ने वेंस को देखा, उन्हें सच में बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि सच में वो वेंस बहुत ही इनोसेंट थे। उनमें से ज़्यादातर लोग बूढ़े थे, बच्चे थे, उनमें से कोई भी कल्टिवेटर नहीं थे। ये देख के जेबोचुन ने कहा, वांग जी सही कह रहा था। इनफैक्ट नी मिंगजू को भी बुरा लग रहा था। हाँ, उनके अंदर वेंस को लेकर एक हेट है, बट ये लोग सच में हेल्पलेस एंड इनोसेंट है। एंड तभी लंजा ने वेंचिंग को देखा। लंजा ने कहा, वेंचिंग। जैसे वेंचिंग ने लंजा को देखा, उसने एक सेकंड भी वेट नहीं किया। वो दौड़ के लंजा के पास आई एंड उसने लंजा को टाइटली हक कर लिया। ये देख के कहीं ना कहीं जेबोचुन थोड़ा बहुत जेलस हो रहे थे। उन्हें ये देख के बुरा लग रहा था कि उनका छोटा भाई एक ऐसी लड़की को अपने आप को हक करने दे रहा है जिसे वो ठीक से जानता तक नहीं है, बट वो अपने भाई को हक नहीं कर रहा, इनफैक्ट टच भी नहीं करने दे रहा। लंजा ने भी वेंचिंग को हक किया एंड उसे कंफर्ट किया। लंजा ने कहा, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। वेंचिंग ने कहा, मैं जानता हूँ, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। फाइनली वो दोनों अलग हुए। वेंचिंग ने आसपास देखा। ये देख के जेबोचुन ने कहा, वांग जी, मुझे पता नहीं था कि तुम एंड वेन गुनियांग इतने क्लोज हो। तभी वेंचिंग ने कहा, ग्रीटिंग्स लांग जोंगजो, निये जोंगजो। लानवांग जी एंड मैं तब से दोस्त है जब से मैं गुसू आया था गेस्ट लेक्चर्स के लिए। वेंचिंग स्मूथली झूठ बोल रही थी, बट लंजा ने भी वेंचिंग को सपोर्ट किया एंड उसने नोट किया। जेबोचुन ने भी वेंचिंग को वो किया और कहा, वांग जी ने मुझे कहा है कि आपने कैसे उसे बुरियल माउंट्स के बाद हेल्प किया है। थैंक यू सो मच। वेंचिंग ने कहा, जेबोचुन, मुझे आपकी ग्रेटिट्यूड की ज़रूरत नहीं है। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे लोग एंड मैं हमें जस्टिस मिले। ऑनेस्टली जेबोचुन ये मानना नहीं चाहते थे, बट सच बात तो यह है कि दोनों सेक लीडर्स लान सीचेन एंड नी मिंगजू के सामने भी वेंचिंग बिना डरे खड़ी थी एंड बिना डरे बात कर रही थी। बहुत जल्दी वेंस को गुसू में शिफ्ट कर लिया गया। वो लोग भी गुसू को रिबिल्ड करने में हेल्प कर रहे थे एंड वो चाइल्ड I1 उसे लान सेट का डिसेबल बना लिया गया एंड वेन सिबलिंग्स जैसे कि वेंचिंग एंड वेननिंग को लान क्लैन के डॉक्टर्स बना लिया गया। एंड जिस दिन लंजा गुसू में लौटा, उसी दिन लंजा को डिसिप्लिन पैवेलियन में लाया गया एंड उसे डिसिप्लिन वाइप दिया गया। अगर लंजा के अंदर कोड होता तो शायद लंजा ये पनिशमेंट झेल लेता, बट अब लंजा के अंदर कोड नहीं है। तो 10th स्ट्राइक के बाद लंजा फ्लोर पे गिर गया एंड बेहोश हो गया एंड वो लगभग 1 हफ्ते तक बेहोश ही था। वो एक्सट्रीमली लकी है कि अभी गुसू में वेंचिंग भी डॉक्टर है एंड उन लोगों ने वेंचिंग को अलाउ किया है लंजा को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि सिर्फ वेंचिंग को ही पता है लंजा के कंडीशन के बारे में। एंड फाइनली जब लंजा को होश आया तब वो जिंगशी में लॉक्ड था। उसके पास बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? आई नो गाइस, अभी आपको ज़्यादा वांगशियन सीन्स देखने को नहीं मिल रहा। अगर मैं चाहती तो मैं इन सीन्स को भी स्किप कर सकती थी, बट गाइस अगर मैं इन्हें स्किप कर देती एंड सिर्फ वांगशियन सीन्स बोलती तो शायद आपको एफएफ में मज़ा नहीं आता। जो सीन्स अनटेम्ड से मैच करता है मैं उन्हें फुल्ली स्किप भी कर रही हूँ, बट जो सीन्स मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ डिटेलिंग में वो एक्चुअली न्यू है एंड वो इम्पॉर्टेंट भी है, अदरवाइज़ आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। आई होप आप स्टोरी को एंजॉय कर रहे हो, मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड
आई थिंक AO3 में अभी प्रॉब्लम चल रहा है क्योंकि मेरा भी AO3 ओपन नहीं हो रहा। आप में से किसी ने कमेंट किया था कि आपको स्टोरी नहीं मिल रहा, तो गाइस स्टोरी आपको मिलेगा एंड मैं हमेशा स्टोरी का लिंक प्रोवाइड करती हूँ। अभी AO3 में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा भी AO3 ज़्यादा ओपन नहीं हो रहा, बट वो लोग AO3 में काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये सब ठीक हो जाएगा। एंड आई होप अभी आपको FM मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो थोड़ा वेट कीजिए, कुछ दिन बाद शायद आपको मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।